Hello, good morning students. I am Dr. Manish Misra, Assistant Professor, जमुना देवी नरेश चंद महाविद्यालय, उरई, जालौन। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र पर चर्चा करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? जो हमारा शरीर होता है, इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको शरीर में शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए और वहां से जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको वापस लाने के लिए एक समुचित व्यवस्था होती है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये सारे पोषक तत्व रक्त के माध्यम से शरीर में के भिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं और इसके लिए एक बहुत ही ताकतवर पंप की आवश्यकता होती है, सेंट्रल पंप, केंद्रीय पंप की आवश्यकता होती है, जिसे हम हृदय बोलते हैं। हमारे शरीर में हृदय का कार्य पंप करना है और इसमें इसके सहायक होती हैं रक्तवाहिनिकाएं होती हैं, जो इस हृदय की इस कार्य में मदद करती हैं। अब परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या होते हैं? मुख्य जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है, ये पोषक तत्वों को कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वसी अम्ल हो गए, विटामिन्स हो गए आदि कई तरह के पोषक तत्वों का अवशोषण करके शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन तंत्र पहुंचाता है। और ये हमारे शरीर के हानिकारक तत्व से मतलब है नाइट्रोजनी अपशिष्ट, जैसे क्या हो गया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। और जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो हार्मोन का स्रावित करती हैं, जो हार्मोन होते हैं किसी विशेष अंग के लिए आवश्यक होते हैं, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का श्रावण करती हैं, उनको उनके लक्षित अंगों तक पहुंचाता है। ये भी कार्य हमारा परिसंचरण तंत्र करता है। और यह हमारे फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब इसके कई मुख्य भाग होते हैं, जैसे हो गया पंप हृदय के बाद हो गया रक्तवाहिकाओं का जाल और खून। अब बात करते हैं हृदय की। ये एक मोटा मुट्ठी के आकार का एक यंत्र होता है, जो हमारे खून को शरीर में पंप करता है। ठीक है। अब बात करते हैं परिसंचरण तंत्र की। हमारे शरीर में खून का परिसंचरण कैसे होता है? तो जो हमारा हृदय होता है, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रही हैं नीली लाइनें, ये आप नीली लाइनें माने ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को दर्शा रही हैं। क्लियर? तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय पंप करता है, तो हृदय से निकल के रक्त जो है, ये जो होती है हमारी, क्या बोलते हैं इसको, जो हृदय से बाहर रक्त ले जाती हैं, इनके बारे में हम रक्तवाहिकाओं के बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी केवल हमें ये देखना है कि हमारे शरीर का हृदय जो है रक्त कैसे संचालित करता है। तो ये यहाँ से निकला, ये है पल्मोनरी आर्टरी से निकला ये, और यहाँ से होता अशुद्ध रक्त, यहाँ से होता हुआ ये हमारे फेफड़ों में गया।
अब फेफड़ों में जाने के बाद फेफड़ों में उसको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन जब मिलती है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त यहाँ से ये पल्मोनरी शिरा जो होती है, पल्मोनरी शिरा के माध्यम से ये हमारे हृदय में आता है। ये देखिए इधर से आ रहा है, ये हमारे हृदय में यहाँ आ गया। फिर हृदय से जो ये आता है, ये जो हृदय से निकलती है कौन सी, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है। ये जब निकलते थे 2 होती हैं, क्योंकि हमारे फेफड़े कितने होते हैं, हमारे पास 2 फेफड़े होते हैं। यहाँ से 2 भागों में बंटती है, दोनों फेफड़ों में जाती है। और यहाँ से जो आती है, ये जो धमनी है पल्मोनरी धमनी, ये 4 होती हैं। ये हर फेफड़े से 2-2 निकलती हैं और यहाँ आके इस हृदय के बाएं अलिंद में आ जाती हैं। हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। और फिर ये हृदय जो हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है यहाँ हृदय में इकट्ठा हो जाता है, फिर यहाँ से निलय में जाता है और निलय से ये शरीर के सभी अंगों में ये पहुँचा दिया जाता है। फिर ये वापस कैसे आता है, तो ये जो केशिकाएँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो कैपिलरीज होती हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं जो हमारी शिराएँ होती हैं और धमनियाँ होती हैं, उनके बीच का जंक्शन बोल सकते हैं इनको। ये पतली रुधिर वाहिकाएँ होती हैं और ये आपस में धमनी और शिरा जुड़ी रहती हैं। और जुड़ती कैसे हैं, क्योंकि जो हमारा जो कोशिकाएँ होती हैं वहाँ पे जब ऊर्जा उत्पादन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कोशिकाओं में ये कैपिलरीज होती हैं, तो उन्हीं से इधर से ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है कोशिकाओं में तो कैपिलरीज रहती हैं। तो कैपिलरीज जो है ब्लड कैपिलरीज से के माध्यम से जो दोनों जुड़ती हैं, तो वहाँ से शुद्ध रक्त जाता है इधर धमनी से, और कैपिलरीज एक जंक्शन का काम करता है। तो जंक्शन से वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड हुई, जब एनर्जी बनती है तो ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन लेके फिर जो है ये शिराएँ फिर जो है यहाँ से आती हैं और हृदय के दाहिने भाग में आ जाती हैं। ठीक है, अब थोड़ा जो इसका राइट भाग होता है, ये जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, और जो हमारे लेफ्ट साइड का भाग होता है यहाँ पे ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। दाहिने साइड अशुद्ध रक्त और बाएं साइड हमारा शुद्ध रक्त होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हार्ट की। जो हमारा हार्ट होता है ये एक पंप होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, इसका वजन महिलाओं पुरुषों में अलग अलग होता है। महिलाओं में ये कितना होता है, 250 से 300 ग्राम, और पुरुषों में होता है 300 से कितना 350 ग्राम तक। ठीक है, अब जो हमारा हृदय होता है इसमें 4 चेंबर होते हैं, जिसमें से 2 हमारे आर्टियम होते हैं, या इसको बोलते हैं ऑरिकल भी बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, आर्टियम भी बोलते हैं और अलिंद बोलते हैं। तो 2 अलिंद होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स, 2 निलय होते हैं। ठीक है, ये जो वेन होती है ये फेफड़ों को छोड़ के बाकी जो है शरीर का पूरा रक्त यहाँ से आता है।
और ये जो आर्टरीज होती है ये ब्लड जो है लेके आती हैं। और हृदय है, हृदय जो है, हृदय एक ऐसा डिवाइस है क्योंकि वो हमेशा कार्य करता है। अब उसको भी तो खून की ज़रूरत पड़ती, माने रक्त की पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना पोषक तत्वों के तो वो चल नहीं सकता है। इसलिए जो हृदय के लिए रक्त की आपूर्ति करती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? कोरोनरी आर्टरीज। ये आप फिगर में दिखाई पड़ रहा है, ये है आपकी कोरोनरी आर्टरीज। ये जो फिगर में दिख रही हैं ये हैं कोरोनरीज आर्टरीज। ये हमारे हृदय के लिए रक्त का सप्लाई करती हैं। ठीक है। हाँ, अब इसमें देखते हैं, ये हार्ट है, ये जो बीच में है यहाँ से ये बटे होते हैं। ठीक है। अब ये हो गया हमारा दाहिना साइड और ये हो गया हमारा बायां साइड। क्लियर? अब हम एक तरफ से चालू करते हैं। शरीर का जो हमारा खून होता है वो दो सिराओं से, माने जो उसे क्या बोलते हैं? वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा। तो वेना कावा से एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती इन्फीरियर वेना कावा। दोनों के माध्यम से हमारे दाहिने अलिंद में इस जगह आता है। ये इस जगह हमारा अशुद्ध रक्त वेना कावा, जो दो होती हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, दोनों के माध्यम से ये हमारे राइट ऑरिकल या दाहिने अलिंद में इकट्ठा होता है। फिर जब इकट्ठा हो रहा है, फिर इसके बाद जो अलिंद होता है और निलय होता है, ये आपका अलिंद है और ये आपका निलय है। तो यहाँ पे जो बीच में वाल्व रहता है, ये जो आपको इंडिकेट कर, यहाँ पे एक वाल्व रहता है ऐसा। तो इस वाल्व को बोलते हैं क्या? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है। ट्राइकस्पिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन मुंह होते हैं। जब इसके अंदर से खून निकलता है तो तीन धाराएं बन जाती हैं, इसे बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। अजय जो वाल्व होता है इसकी एक खासियत होती है, वो खासियत होती है कि ये यूनी डायरेक्शन होता है। यूनी डायरेक्शन मीन्स एक तरफ ही इसमें प्रवाह हो सकता है। मतलब यूनी डायरेक्शन, ये एक तरफ, माने इससे खून जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। और इस जगह ये यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे होता है एक ऐसे नोड बोलते हैं इसे, वो क्या बोलते हैं? साइनो ऑरिकल नोड, ऐसे नोड। इसे हम हार्ट का पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो ऐसे नोड होता है इससे करंट आता है, विद्युतीय आवेग आते हैं। तो जब विद्युतीय आवेग आते हैं तो हमारे जो अलिंद होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। जब अलिंद सिकुड़ते हैं तो ये जो हमारा क्या है, ये कौन सा वाल्व है? ये है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये हमारे निलय में आ जाता है। ठीक है। जब निलय में आ जाता है तो निलय में फिर यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये निलय है, निलय में आ गया। फिर ये विद्युतीय आवेग नीचे आता है तो फिर हमारे निलय भी संकुचित होते हैं। तो निलय जब संकुचित होते हैं तो ये जो है, ये जो आपको आर्टरी दिख रही है ये वाली, ये अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये वाली, तो इसके माध्यम से ये हमारे दोनों फेफड़े यहाँ से निकलती है, फिर ये दो भागों में बट जाती है, तो दोनों फेफड़ों में अशुद्ध रक्त लेके जाती है। और इसमें भी कपाट होते हैं। ठीक है।
इसमें ऐसे कपाट बने होते हैं जिससे रक्त ऊपर चला जाता है लेकिन वापस नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये हमारे दोनों फेफड़ों में पहुंच गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हमारे पहुंच गया फेफड़े में, किसके? पल्मोनरी आर्टरी से। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे एक विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि जैसे बताया गया था, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है जिसे हम फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त रहता है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त रहता है। तो यहाँ से ये पहुँच गया फेफड़े में। ये मान लीजिए ये आपके ये दो फेफड़े हैं, दो ही फेफड़े हैं ना अपने, तो ये दो फेफड़े बन गए। ठीक है, अब फेफड़े में यहाँ से पहुँच गया। अब फेफड़े में ऑक्सीजन मिल गई इसको, ये आ गया ब्लड। अब यहाँ से ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन मिल गई तो अब ऑक्सीजन युक्त जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से निकला और इस वेन के माध्यम से ये आ गया कहाँ? हमारे किस भाग में? बाएं अलिंद में। ये जो आ रहा है वेन्स के माध्यम से, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। यही एक वेन्स ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त रहता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी और सिराओं को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पल्मोनरी धमनी में जो फेफड़े को रक्त ले जाती है यहाँ पे अशुद्ध रक्त रहता है, और जो फेफड़े में रक्त लाती है इस यहाँ पे शुद्ध रक्त रहता है। इस पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त रहता है और इस पल्मोनरी वेन में क्या रहता है? शुद्ध रक्त। ये जो लाती है ये दो भागों में बट के जाती है, ये भी बात गौर करने, लेकिन ये जब फेफड़ों से आती है तो यहाँ पे ये 4 भागों में हो जाती है, ये 4 भागों में। ठीक है, ये 4 भागों में आके मिलती, हर फेफड़े से 2 निकलती हैं, फिर ये यहाँ आ जाती हैं। ठीक है, अब ये ब्लड हमारा दाहिने अलिंद माने बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में आके इकट्ठा हो गया। अब जो यहाँ पे जो वाल्व होता है इस जगह, ये दिख रहा है आपको? ये बीच में जो है ये दिख गया, ये वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व माने ये भी जो होता है ये भी यूनिडायरेक्शन होता है। यूनिडायरेक्शन मतलब इसमें भी रक्त का प्रवाह एक तरफ ही होता है, मतलब अलिंद से निलय में तो आ सकता है लेकिन निलय से अलिंद में रक्त नहीं जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ से निकल ये बाइकस्पिड से ये यहाँ पे आ गया निलय में, ये जो हमारा निलय है। यहाँ पे भी वही दोनों जो हमारे अलिंद होते हैं, जब हम बताया था ऐसे नोड जो पेस मेकर होता है, जब विद्युतीय आवेग आते हैं तो दोनों अलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं। ठीक है, कांटेक्ट होते हैं एक साथ, तो दोनों अलिंद से रक्त निलय में आ जाता है। उसके बाद निलय कांटेक्ट होते हैं तो निलय से ये एरोटा जिसे बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त हमारे शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने लगता है। क्लियर? अब
हाँ, अब जब यहाँ से शरीर का ये आया वेना कावा के माध्यम से अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब अशुद्ध रक्त आ गया यहाँ पे, और जो अलिंद होते हैं उनकी अपेक्षा निलय ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और हृदय के चारों भागों में जो हमारा बायां निलय होता है वो सबसे मजबूत होता है। ये बात विशेष गौर करने वाली है, क्योंकि जो हमारा बायां निलय होता है ये बहुत मजबूत, बाकी तीनों वाल्वों की अपेक्षा बहुत मजबूत होता है। जैसे आपको चित्र में ही दिख रहा है, देखो ये पतला पतला दिख रहा है ना, इधर ये पतला लग रहा है ना आपको, और इधर ये देखो ये मोटा लग रहा है। तो इससे ये क्या दिख रहा है, ये मोटा लग रहा है, तो मतलब जो हमारा बायां निलय है ये बहुत मजबूत होता है। तो अब ब्लड कैसे चला, यहाँ से वेना कावा के माध्यम से आया अपने दाहिने ऑरिकल या अलिंद में, वहाँ से जब साइनो आर्टिकल नोड या एसे नोड के माध्यम से जब उत्तेजना मिली, तो फिर ये ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से होता हुआ कहाँ आ गया, जो दाहिने निलय में। दाहिने निलय से फिर जब निलय संकुचित हुए तो ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये जो है हमारे ये फेफड़े हैं, तो ये हमारे फेफड़े में पहुंच गया, ठीक। और फिर यहाँ से शुद्ध होने के बाद ये यहाँ से शुद्ध खून ये आया, यहाँ से ये आ गया कहाँ, हमारे बाएं ऑरिकल या बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद के आने के बाद फिर ये यहाँ बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से होता हुआ, ये आ गया यहाँ हमारे बाएं निलय में। और फिर बाएं निलय जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ से ये निकला, ये यहाँ से निकल गया सभी काहे के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। अब बॉडी पार्ट्स से फिर यहाँ पे ये हैं आपकी कैपिलरीज, इसे मान लीजिए सी से इंडिकेट करते हैं, ये हो गया कैपिलरीज। हाँ, तो ये बॉडी पार्ट से ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड आया, यहाँ पे ये कैपिलरीज मिल गई हमें, और इधर से ये सिराएं हैं, यहाँ पे कैपिलरीज में ये सिराएं मिल गई। तो कैपिलरीज हो गया क्या, जंक्शन। और जो ये केशिकाएं होती हैं, ये कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ये कोशिकाओं में मिलते हैं, क्योंकि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है वो हमारे कोशिकाओं में होता है, क्योंकि जब एनर्जी बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पे ये शुद्ध रक्त लेके आई, और यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के फिर ये पहुँच गया वेना कावा के माध्यम से हमारे दाहिने अलिंद में। क्लियर। यहाँ पे फिर से एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो धमनियों में और सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर जो हमारे हृदय से रक्त फेफड़ों में ले जाती हैं, और जो फेफड़े से सिरा हमारे हृदय में रक्त लाती है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, और जो फेफड़ों में रक्त ले जाती है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। ये दोनों वेन्स और आर्टरी अपवाद हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारे शरीर में धमनी और सिराएं होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो ये साइकिल तो क्लियर हो गया। राइट ऑरिकल में आया वेना कावा के माध्यम से, फिर बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से ये निलय में आया, निलय से फिर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, फिर लंग्स से किससे, पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से हमारे बाएं अलिंद में आया, फिर बाएं अलिंद में बाइकस्पिड वाल्व के माध्यम से, या इसी को बोलते हैं क्या, मिटल वार्ड के माध्यम से ये आया हमारे बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर
एरोटा या जिसे हम महाधमनी भी बोलते हैं, महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में गया। अब विभिन्न अंगों में जाने के बाद शरीर की सबसे छोटी पार्ट होती, क्या होती है हमारे शरीर के सबसे छोटा अंग, शरीर की जीवन की इकाई कोशिका होती है। तो शरीर में सबसे छोटी कोशिका माना जाता है। तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है जब एनर्जी बनती है, क्योंकि वो एनर्जी हमारी कोशिकाओं में बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा घर है, तो वहाँ पे बनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, तो फिर ये कैपिलरीज में धमनी और शिराएं जुड़ जाती हैं, इन्हें जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ब्लड इकट्ठा किया, फिर वेना कावा माने महाशिरा के माध्यम से आ गया यहाँ अलिंद में। इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, रक्त परिसंचरण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंडिकेशन, हाँ अब 60 में देख लेते हैं। फिगर में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, ये है बॉडी का, पूरे बॉडी का जो है, हाँ ये पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो जो है यहाँ पे, ये कौन सा है हमारा, ये कौन सा है हमारा, राइट भाग है, ये हमारा लेफ्ट भाग है। ठीक है, तो राइट भाग में आया, ये क्या है दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये है आपका राइट ऑरिकल या अलिंद। जब ये यहाँ पे ब्लड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये फेफड़े से ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट, ये लेफ्ट। अब मैंने क्या बताया, दोनों ऑरिकल एक साथ सिकुड़ते हैं। ठीक है, तब इनमें स्टेप 1 में क्या हुआ, इधर से ब्लड, शरीर का अशुद्ध रक्त इधर आ गया और इधर से इधर आ गया, माने इधर से आ गया किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, अब स्टेप 2, अब हमारा जो अलिंद है वो हमारे सुकड़े, कैसे सुकड़े, ये जो ऐसे नोड होता है, मैंने क्या बताया था, साइनो ऑरिकल नोड, उसमें करंट आता है, या बोल सकते हैं विद्युत उत्तेजना आती है। तो विद्युत उत्तेजना के माध्यम से वो सुकड़े, दोनों ऑरिकल हमारे एक साथ सिकुड़ते हैं, तो हमारे निलय में पूरा रक्त भर गया। अब निलय में रक्त भर गया, देख रहे हैं ये सिकुड़ गए, देखिए सुकड़े सुकड़े लग रहे हैं ना, ये लेफ्ट, ये राइट, और ये सुकड़े लग रहे हैं बेचारे, देखो सिकुड़ गए। अब ये हमारे निलय में भर गया पूरा रक्त। क्लियर, अब आगे चलते हैं। अब तीसरा स्टेप, अब देखो, अब ऑरिकल में सिकुड़ गए, और जो इधर कौन सा वाल्व बताया था मैंने, बाइकस्पिड वाल्व, इधर सॉरी, ये है आपका राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड मैंने कौन सा वाल्व बताया था, ट्राइकस्पिड वाल्व, और बाएं साइड कौन सा बताया था, लेफ्ट साइड, बाइकस्पिड वाल्व। जब बाइकस्पिड वाल्व, तो इधर का जब आ गया और निलय में रक्त इकट्ठा हो गया, और मैंने बताया था ये दोनों वाल्व क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शन होते हैं। माने यूनी डायरेक्शन मतलब एक ही तरफ ये रक्त का प्रवाह कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाल्व दोनों क्लोज हो गए। ठीक है, अब रक्त माने हमारे वेंट्रिकल में भर गया है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है, यहाँ से अब ये निलय सिकुड़ेगा, तो यहाँ से ये रक्त चला जाएगा फेफड़े में, और इधर ये निलय सिकुड़ेगा तो ये रक्त चला जाएगा हमारे शरीर में। अब जो हमारे हार्ट होते हैं, माने जो हमारा होता है परिसंचरण तंत्र, उसके कितने माने होते हैं अंग, हृदय,
कंपोनेंट हैं हृदय, फिर हमारी रक्तवाहिकाएं और रक्त, 3 कंपोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम रक्तवाहिकाओं की। ठीक है, रक्तवाहिकाएं होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आर्टरी और वेन्स, धमनी, सिरा और कैपिलरीज। कैपिलरीज को बोलते हैं केशिकाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आर्टरीज की। ठीक है, हाँ, ये जो हमारी धमनियाँ होती हैं, तो ये मोटी पेशी की, माने थोड़ा सा मोटी होती हैं, क्योंकि इनको प्रेशर ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि हार्ट से पंप होता है, पूरे शरीर में प्रेशर से जाता है। तो प्रेशर यदि मोटा नहीं होगा तो गड़बड़ हो सकता है, फट भी सकती हैं। तो मोटी पेशी की लचीली दीवारों से बनी जो है नली माने रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, जो हृदय से विभिन्न शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। उन्हें धमनियाँ कहते हैं, या ये कह सकते हैं ऐसी रुधिर वाहिकाएँ जो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाती हैं, उन्हें हम धमनी बोलते हैं। ठीक है, ये शरीर में जो धमनियाँ होती हैं हमारे शरीर में, ये शरीर में थोड़ा गहराई में स्थित होती हैं। ठीक है, क्योंकि धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है और बहुत अधिक दाब से, माने बहुत अधिक तेजी से बहता है। और जो इसकी दीवारें होती हैं, ये ऐसी होती हैं कि ये दबती नहीं है, ये ऑलरेडी फूली रहती है, पिचकती नहीं है। ठीक है, पिचकने वाली इसकी दीवारें नहीं होती हैं, क्योंकि इनके जो धमनियाँ होती हैं, इसके मध्य स्तर में बहुत सारे पेशी तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे ये दबती नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ऐसी रक्तवाहिकाएं जो हृदय से फेफड़े में रक्त ले जाती हैं, उन्हें बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। ठीक है, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये एक शरीर की प्रश्न आता है कि ऐसी शरीर की कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उसमें कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्लियर? अब बात करते हैं वेन्स की। माने जो वेन्स होती हैं, वेन्स माने सिराएं, जो सिराएं होती हैं वो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेके हृदय के कौन से चेंबर में? दाहिना जो चेंबर है वहाँ पे पहुँचाती हैं। ठीक है, जो आर्टरीज थी वो बाएं ऑरिकल से लेकर जाती थी, और ये जो सिराएं हैं शरीर का अशुद्ध रक्त लेकर हमारे दाहिने हार्ट के चेंबर में पहुंचाती हैं, जिसे हम बोलते हैं आलिंद। ये जो सिराएं होती हैं ये पतली होती हैं और कम लचीली भित्ति वाली रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त कलेक्ट करके हृदय की ओर ले जाती हैं। ये हमारे शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती हैं। ठीक है, और इसमें जो सिराएं होती हैं इसमें रक्त रहता है, तो रक्त वापस ना आए इसके लिए बीच में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, कपाट मतलब वाल्व, जैसे आगे गया तो इनमें वाल्व लगे होते हैं जो उससे रक्त को पीछे नहीं वापस होने देते। धमनियों में कोई कपाट नहीं पाया जाता, लेकिन जो सिराएं होती हैं इसमें बीच में कपाट पाया जाता है जो रक्त को वापस लौटने नहीं देता है। और जो सिराएं होती हैं इनमें अनाक्सीकृत जो हमारा रक्त होता है वो प्रवाहित होता है, और जो इसकी भित्तियाँ होती हैं, जो इसकी दीवार होती है, पिचकने वाली भी होती है, और इसमें जो है बहुत ही कम दबाव से रक्त बहता है। ठीक है, और जो सिराओं होती हैं जो इनका मध्य स्तर होता है, तो धमनी की अपेक्षा इसमें बहुत कम फाइबर पाए जाते हैं।
ठीक है। और जब आदमी मर जाता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो भी इनमें रुधिर रहता है। ठीक है, शिराएं रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं कैपिलरीज। ठीक है, जो कैपिलरीज होती हैं, ये इनका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर की सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं होती हैं। हमारे शरीर में की सबसे पतली रुधिर वाहिकाएं हैं, जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, ये धमनियों को शिराओं से जोड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि धमनियों को शिराओं से कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा कैपिलरीज। ठीक है, प्रत्येक कैपिलरीज चपटी कोशिकाओं की एक परत से बनी होती है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, चपटी कोशिकाओं से बनी होती हैं। ठीक है, ये पोषक पदार्थ और वर्ज्य पदार्थ जो होते हैं, गैस आदि पदार्थों का रुधिर एवं कोशिका के बीच में आदान प्रदान करने में सहायता करती हैं। माने जो लाई उधर से आर्टरीज लाई तो ऑक्सीजन, और इधर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो इसके संवाहन, माने रुधिर और कोशिका के बीच गैस आदि पदार्थों के आदान प्रदान करने में सहायक होती हैं। ठीक है, जैसे ये हैं, देखिए आपको फिगर में दिख रहा है, ये इधर से ये हो गई आपकी क्या वेन, और ये हो गई क्या आर्टरी। तो इधर से ये आई और इधर से वेन आई। ये जो चपटी दिख रही है, तो इसमें चपटी चपटी जो कोशिकाएं हैं, तो ये आती है, तो ये आ गई, फिर इधर से ये पतला हो कि ये इधर गया एक एक कोशिकाओं में, तो हर कोशिकाओं में रहती हैं। तो ये काम होता है कैपिलरीज का। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये हो गया आर्टरी, ये हो गया सॉरी हाँ एक मिनट, हाँ ये हो गई कैपिलरीज। ये हमारी कैपिलरीज हैं। ठीक है, जो कैपिलरीज कलेक्शन ऑफ कैपिलरीज होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? कैपिलरीज बेड। तो ये आर्टरी है, ये वेन्स हैं, और ये हमारी बॉडी सेल्स हैं। ये दिख रही हैं आपको छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक स्पॉट, ये हमारे बॉडी सेल्स हैं। इधर से आर्टरी का सबसे पतली वाहिकाएं होती हैं, ये एक कोशिका में आके लग गई, ऐसे ये आके लग गई, और इधर से ये वेन आई, हाँ ये वेन आई इधर से, तो ये आके इधर से लग गई, ये वेन पतली सी आई और ये इसमें आके लग गई, तो ये हो गई कैपिलरीज। क्लियर? ठीक है, अब बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको रक्त परिसंचरण की, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, इसके कौन से भाग होते हैं और कैसे गति करता है, इस बारे में चर्चा किया। और यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इसके बारे में आप मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। और अंत में फिर से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे शरीर में धमनी और शिराएं होती हैं, उनमें धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, और जो हमारी शिराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन वो रुधिर वाहिकाएं जो फेफड़े, माने हृदय से फेफड़े में जो रक्त ले जाती है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो फेफड़े से हमारे बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त लाती है, जिनकी संख्या 4 होती हैं, हर फेफड़े से 2 निकलती हैं,
उनमें शुद्ध रक्त बहता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में धमनियों और में शुद्ध, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो धमनी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स को छोड़कर, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप हैं। ठीक है, आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू।